अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साफी टीवी। मैं आपका मेज़बान इकबाल मलिक। नाज़रीन, आज हम मौजूदा मून मार्केट के एक सुनसान से एरिया में, यहाँ हमें एक ख़वातीन मिली हैं जो रोड पर बैठी कुछ मांग रही हैं। नाज़रीन, उनसे उनकी इस सूरत हाल का हम पूछते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ, किस वजह से उन्हें रोड पर उतरना पड़ा। आज नाज़रीन इनसे बात करते हैं। हमारे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है कि ख़वातीन को रोड पर आना पड़ता है। इनसे पूछते हैं आखिर इनकी इस दिल आज़ारी की क्या वजह है, इनकी सूरत हाल की क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं इसकी क्या वजूहत हैं कि आपको इस हालत में इधर बैठना पड़ रहा है। हमारा ये मसला, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी थी, बेटी फौत हो गई है, दो बेटे हैं मेरे पास रहते हैं। तो मैं अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ, घर रेंट का है। तो शुरू में ये हुआ था कि हमने घर गिरवी लिया हो तो 7 लाख का, तो वहाँ पे मालिक मकान के साथ उसने झगड़ा हमारे साथ किया तो हमें घर से निकाल दिया। और मेरे हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले गई है। पुलिस वाले जब पकड़ के लाए तो वो पीछे से मालिक मकान ने कब्ज़ा कर लिया घर पे, तो उनको जेल भेज दिए। जब वो जेल से छूट के आए तो उसने पूछा कि वहाँ के पैसे किधर हैं, सामान किधर है। मैंने कहा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उसने मुझे तलाक दे दिए, छोड़ दिया है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैंने तुम्हें नहीं रखना। अब मैं अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ, घर किराए का, छोटे बच्चे हैं, इतनी परेशान हूँ, कोई ज़रिया नहीं है कमाने का। ये मेरी सूरत हाल है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ सड़क पे, सुनसान सड़क है। मुझे खुद डर लगता है कि मैं क्या करूँ, लेकिन जब घर के हालात देखती हूँ तो टेंशन में आ जाती हूँ कि पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। ये पुलिस उनके साथ मिली हुई है, मैंने इतनी दरख्वास्तें दी है, कुछ भी नहीं बन रहा मेरा। नहीं तो इन्होंने आपके हस्बैंड को क्यों पकड़ा था, किस वजह से पकड़ा था? क्या वो नशा वगैरह करता था, क्या करता था वो? नहीं, हमने उनसे कर लिया हुआ था गिरवी पे, तो वो पैसे नहीं देना चाहता था। वो कहता है हमारे साथ इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, लड़ाई झगड़े का पर्चा करवा के उसने अंदर भेज दिया। वो तो सिगरेट भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं करता। अब तो नहीं, उसको पकड़ के ले गया, पीछे से मालिक मकान ने घर पे कब्जा कर लिया, तो आपके पैसे उन्होंने गिरवी के वापस नहीं किए? नहीं, वापस नहीं किए उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। स्टाम्प भी मेरे पास है, फिर भी नहीं देते। तो क्या आप पुलिस स्टेशन नहीं गई? पुलिस स्टेशन मैंने इतनी दरख्वास्तें दी है, CC लाहौर भी गई हूँ, उधर भी गई हूँ जहाँ पे वो क्या कहते हैं वज़ीर आला हाउस भी मैंने दरख्वास्त दी है। वहाँ पे रिश्वत लग जाती है, कभी सिफारिश लग जाती है, मेरा कुछ भी नहीं बनता। नाज़रीन, इनकी बातें सुन के आप यकीन करें मेरे ख़ुद के हाथ कांप रहे हैं कि मैं किस तरह से आपको ये बयान करूं जो इन्होंने ख़ुद बयान कर दिया, क्योंकि ये इनके ऊपर गुजरी है। अगर ये हमारे ऊपर गुजरी होती तो हमें पता होता, हम इनकी फीलिंग्स को, इनके एहसास को हम ना महसूस कर सकते हैं, ना जान सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, हम इनके लिए ज़रूर खड़े हो सकते हैं, हम इनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि देखें नाज़रीन, आज उन्हें रोड पर उतरना पड़ा किसकी वजह से? इन बेदयानतदार, वो लोग जो ईमानदारी से काम नहीं करते, उन लोगों की वजह से इन्हें आज ज़मीन पर यहाँ पे उतरना पड़ा, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। तो आपके शोहर ने आपको तलाक क्यों दे दी? वो कहता है कि तुमने जब घर छोड़ा था उनसे सामान लेती, तुम पैसे लेती, तुम ऐसे घर से क्यों निकली हो बाहर? अब मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं, मैं क्या करूं, मैं खुद मजदूर हूँ, मैं अब घर का रेंट दूंगा कि बच्चे पालूं, मैं क्या करूं? वो खुद हार्ट प्रेशर का मरीज़ है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो अपने माँ बाप के पास है, मैं अपनी मम्मा के पास हूँ। देखें नाज़रीन, यहाँ पे कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। एक खातून जो बेबसी के आलम में थी, उसे अपने ही शोहर ने तलाक दे दी, किस वजह से? कि वो अपने घर से सामान नहीं लेके आई। ये ख़वातीन, ये एक औरत क्या कर सकती थी? आप मुझे ये बताएं कि क्या पुलिस ने आपके साथ बिल्कुल भी तामुन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। मैं थाने जाती हूँ, वहाँ पे झाड़ें डालते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, ऊपर से कहते हैं आप जीना चाहते हो तो लाहौर छोड़ के भाग जाओ, जो पैसे आपको उन्होंने देने ना गिरवी के, वो हमें देंगे। ये बात पुलिस वालों ने किया आपसे? हाँ जी। आपके पास स्टाम्प पेपर की कॉपी है? जी, मेरे पास है कॉपी। उसमें आपकी मालियत, आपने कितना दिया उनसे, सब आपका हिसाब उसके अंदर है? हाँ जी, ऊपर लिखा हुआ है, स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन भी हुए हुए। 2 साल का हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ जी, 2 साल का। तो कितनी देर हुई थी आपको वहाँ रहते हुए? हमें 3 महीने हुए थे। अभी 3 महीने ही हुए थे? कितने पैसे दिए थे आपने उन्हें? हमने 7 लाख दिया हुआ उसको। उसने 1 रुपया भी वापस नहीं किया आपको? हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं दिया। मुझे तो वहाँ पे एक चीज़ भी नहीं उठाने दी, ऐसे निकाल दिया उसने। वहाँ पे मैं मोहल्ले में किसी के घर रहती रही, जितने देर मेरे हस्बैंड छूट के नहीं आए।
मोहल्लेदारों ने मुझे पैसे दिए ज़मानत के लिए, मैंने फिर ज़मानत करवाई है। फिर हम दोनों मिलके थाने गए, थाना वालों से जब उसने बातें सुनी उसने मुझे छोड़ दिया है। नाज़रीन, हमें इनकी मदद करनी होगी। आप हमें स्टाम्प पेपर अपना दीजिएगा, हम आपके लिए इंशाल्लाह आपके साथ एक आवाज़ बनकर लड़ेंगे। क्या बताएं ना, खुल के बताएं, पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले उनके घर जाते हैं, वहाँ पे तो वो क्या करते क्या हैं वहाँ पे? उनके घर जाते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, तमाशा करते हैं। मतलब आप कहते हैं फहाशी फैला रहे हैं वो लोग वहाँ पे? हाँ जी। नाज़रीन, ये थी इनकी दास्तान, जो जब तक किसी पर बीते ना तब तक वो उसको महसूस नहीं कर सकता। पर नाज़रीन, जितनी बात हमने जानी, हमें इन्हें उन सारी बातों में बेबस महसूस किया।